हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा वांगीबो अपने फैमिली हाउस पे जाता है और वहाँ पर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और अपने कज़न्स को भी वो अरेस्ट करवा देता है। फिर वो अपनी वाइफ को ब्राइडल स्टाइल में लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। वांगीबो जियो जैन को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों कार में एंटर करते हैं। जियो जैन को कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है कि अंदर फैमिली हाउस में क्या हो गया। बेबी ये क्या है? यीबो पावटी जियो जैन से कहता है और जियो जैन पपी आइज़ बनाकर यीबो की तरफ देखता है। हबी, क्या तुम मुझे अपनी गोद में बिठा सकते हो? मुझे सीट पे नहीं बैठना है। जैन विनिट करता है और फिर अनब्लैकेट करता है सीट बेल्ट को। ये देखकर यीबो स्माइल करता है। फिर जियो जैन की वेस्ट को पकड़कर वो उसे अपनी गोद में प्लेस कर देता है। जियो जैन ये देखकर स्माइल करता है। फिर वांगीबो उसे पूछता है, मेरी खूबसूरत सी बीवी, अब तुम ठीक हो? तो जियो जैन अपना सर नॉड करता है और वांगीबो के नेक को किस करता है। मेरा हबी दुनिया का बेस्ट हबी है, जैन ये खुशी के मारे कहता है। क्रिस और मिस्टर बे आगे वाली गाड़ी में थे। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके पीछे वाली गाड़ी में क्या हो रहा है। जो बॉडीगार्ड वांगीबो की गाड़ी में बैठा हुआ था उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। उसने देखकर ऐसे प्रिटेंड किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा। 2 घंटे बाद वांगीबो के अंकल अपनी बाकी ब्रदर्स के साथ वांगीबो के डैड के हाउस पे आते हैं। वो दरवाज़ा नॉक किए बगैर ही अंदर एंटर करते हैं और फिर वांगीबो के डैड को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं। उनकी चीखें सुनकर वांगीबो के डैड डाउनस्टेयर जल्दी आ जाते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं अपने भाइयों को देखकर। बिग ब्रदर, आप यहाँ पर आइए, बैठिए। आप लोगों ने तो मुझे पहले बताया ही नहीं कि आप यहाँ आने वाले हो, ताकि मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाऊँ। यीबो के डैड ये कहते हैं, सुना हम यहाँ पर पार्टी वार्टी बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि अपने उस सो कॉल बेटे से कहो कि हमारे बेटे को रिलीज कर दे। तुम्हारे बेटे ने उन्हें अरेस्ट करवाया है बिना किसी वैलिड रीज़न के। अगर उसका बिहेवियर बिल्कुल लूनेटिक और अपोजिंग हुआ हमारे खानदान के लिए तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक तुम्हारे बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वांगीबो के अंकल चिल्ला चिल्ला कर ही कहते हैं। वांगीबो के डैड कुछ बोलते उससे पहले ही वो वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर वांगीबो के डैड चुपचाप बैठ जाते हैं। वांगीबो की मॉम चीखने की आवाज़ें सुनने के बाद वो जल्द ही डाउनस्टेयर आ जाती है। जब तक वो डाउनस्टेयर आती है तब तक वहां पर कोई नहीं था सिवाय उसके हस्बैंड के, जो कि सीट पे बैठा हुआ था। क्या हुआ हनी, यहाँ पर इतना शोर कैसा? वांगीबो की मदर अपने हस्बैंड से पूछती है। वांगीबो के डैड गहरी सांस छोड़ते हैं। बिग ब्रदर आए थे बाकी ब्रदर्स के साथ। उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे से कहूँ कि वो अपने कज़न्स को पुलिस को कह दे कि उन्हें छुड़वाने के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वांगीबो के डैड जवाब देते हैं। यह सुनने के बाद मिसेस लैंड अपना फ़ोन लेती है और फिर वांगीबो का नंबर डायल करती है। रुको, पहले मुझे मेरे बेटे से बात करने दो। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है बिना किसी रीज़न के वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। वांगीबो की मॉम ये कहती है। वांगीबो की मॉम जैसे ही कॉल करती है तो यीबो का फ़ोन बिजी आता है। सेकंड टाइम जैसे ही वो कॉल करती है तो यीबो का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। हनी, हमारे बेटे ने फ़ोन इमीडिएटली स्विच ऑफ कर दिया। यीबो की मॉम ये कंप्लेन करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे ने पहले कॉल डिस्कनेक्ट और उसके बाद जल्दी ही स्विच ऑफ क्यों कर दिया। हालांकि वांगीबो का फ़ोन वांगीबो के पास नहीं था, उस वक्त वो जियो जैन के पास था। जियो जैन जो कि उस वक्त अपने हस्बैंड से प्लेजर ले रहा था, उसे इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है जब वो अपने हस्बैंड के पास हो। जब से जियो जैन प्रेग्नेंट हुआ है तब से जियो जैन और ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिव हो गया है। वो हमेशा ही हॉर्नी होता है। अगर वो अपने हस्बैंड को विदाउट शर्ट भी देख ले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएटली हॉर्नी में हो जाता है। अगर उसका हस्बैंड स्माइल करे या कुछ भी करे तो वो इमीडिएटली हॉर्नी में चला जाता है, जिससे हमारे प्यारे से वांगीबो को कोई दिक्कत नहीं है और उसे ये सब कुछ करने में काफ़ी अच्छा फील होता है।
फिर चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो या फिर नाइट। वांग यीबो हमेशा अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करने के लिए रेडी रहता है। अगर वो टायर्ड भी हो जाए फिर भी अपनी वाइफ के कहने पर वो उसी वक्त एनर्जेटिक हो जाता है और फिर हर्डनी वांग यीबो बन जाता है विद इन अ सेकेंड। जब वांग यीबो, जैन और उसका बेटा वांगशन घर आते हैं, यीबो अपनी वाइफ को कैरी करता है और फिर उसे वापस बेडरूम ले जाता है। फिर वो इमीडिएटली डोर को क्लोज करता है और फिर जैन को पिन करता है डोर के साथ, क्योंकि उसने गाड़ी में वांग यीबो की गोद में बैठकर उसे काफ़ी ज़्यादा टीजिंग की थी। वांग यीबो ने काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि वो उस वक्त कार चला रहा था। जियो जैन, जिसका पैंट ऑलरेडी मैसेज हो गया था पिक्यूम से, वांग यीबो की सिर्फ एक किस से ही वो मॉर्निंग करना शुरू कर देता है। वांग यीबो अपने हस्बैंड को नॉन स्टॉप कुछ घंटों तक खाता ही रहता है। जब वांग यीबो को कॉल आया था तो वो फ़ोन जैन के पास था, तो जैन ने पहले डिस्कनेक्ट किया। फिर जब दोबारा कॉल आया था तो जैन ने फ़ोन को स्विच ऑफ किया और फिर उसको दूर फेंक दिया। फिर गॉड ही जाने वो दीवार के साथ चकनाचूर हो गया या फिर कहीं और पहुंच गया। चलो फाइनली तुम डन हो गए। मेरा हस्बैंड इतनी देर से कंप्लेनिंग कर रहा था, मैं यहाँ पर तुमसे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ काम को लेकर और तुम अपनी वाइफ के साथ बिजी हो। क्रिस कंप्लेन करता है और यीबो उसकी कंप्लेनिंग सुनने के बाद अपनी आंखों को रोल करता है। फिर डिटेक्टिव मिस्टर बे के बगल में जाकर बैठ जाता है। मिस्टर बे ने वांग यीबो के सेक्रेटरी क्रिस के साथ 3 साल पहले शादी की थी। पहले तो यीबो को भी लगा कि क्रिस उसके साथ कुछ मजाक कर रहा था, लेकिन 6 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद जब वांग यीबो को इनविटेशन मिलता है कि उन लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है तो वांग यीबो भी शॉक में आ गया था। उसे इन दोनों पर अभी भी डाउट है और उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि रियल में इन दोनों की शादी हो गई है और ये अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तुम अपने हस्बैंड से कह सकते हो कि वो भी तुम्हारे साथ ऐसा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से फिर हम इक्वली होंगे और तुम ये सो कॉल्ड कंप्लेनिंग करना ना बंद करोगे। ये वो जवाब देता है जिससे क्रिस फ्रॉन हो जाता है। फिर वो मिस्टर बे के क्लोज जाता है और उसे हग करता है। बेबी, क्या तुमने ये सुना? अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे अभी क्विट करना है, क्या तुम मुझे केयर करोगे बिल्कुल ऐसे ही? क्रिस ये कहता है और ये बात सुनने के बाद मिस्टर बे और वांग यीबो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस्टर बे, एक्सक्यूज अस, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है आपकी वाइफ के साथ। हैव अ गुड डे, वांग यीबो ये कहता है और फिर अपनी सीट से उठकर अपनी ऑफिस की तरफ चला जाता है। क्रिस बेचारे के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है तो वो अपने बॉस को फॉलो करता है। ये देखकर मिस्टर बे जोर जोर से हंसते हैं और फिर वो भी उठकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी ऑफिस में कुछ काम था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियो जैन नींद से जाग गया और उसे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। फिर वो अपने बेड से उठता है। फिर जैन टाइम चेक करता है और वो नोटिस करता है कि शाम के 5 बज चुके हैं। फिर वो अपने छोटे से बम्प की तरफ देखता है और यार्निंग करता है, हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे बेबी को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई होगी। जैन ये विस्पर करते हैं और फिर रूम से चला जाता है। वांगशन, जो कि उस वक्त किचन में मामा का चॉकलेट खा रहा था, वो जल्दी ही किचन छोड़कर भाग जाता है ताकि उसकी मामा उसे देख ना ले। अगर उसकी मामा ने उसे देख लिया तो वो उसके कान पकड़कर उसको खींचेगी जिससे बेचारे वांगशन के कान लाल हो जाएंगे। और उसकी मामा बिल्कुल भी मर्सी शो नहीं करती है। वो लकीली जो मेड है वो वांगशन को गाइड करती है और कहती है कि आपकी मामा आने वाली है और इमीडिएटली वांगशन किचन छोड़कर वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में। जैन किचन में चला जाता है और फिर वो शेफ़ से ऑर्डर करता है कि वो उसे कुछ खाने के लिए दे। शेफ़ ने ऑलरेडी खाना प्रिपेयर कर दिया था जियो जैन के लिए क्योंकि उसे पता है कि जियो जैन को किस किस टाइम पर खाने की ज़रूरत होती है। जैन खाना खाता है और फिर सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर वो शेफ़ को थैंक्स कहता है और बार चॉकलेट लेता है और किचन से चला जाता है। किचन से जाने के बाद वो सीधे सिटिंग रूम में पहुंच जाता है। सिटिंग रूम में टीवी ऑन था लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, तो जैन रिमोट कंट्रोल उठाता है और फिर टीवी को स्विच ऑफ करता है। जैसे ही टीवी को स्विच ऑफ करता है तो वो कपल को किसिंग करते हुए देखता है। जैन ये देखकर स्मार्क करता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे अच्छी किस करता हूँ। जैन ये विस्पर करता है और फिर टीवी को स्विच ऑफ कर देता है और वहां से चला जाता है। वांग यीबो और क्रिस काफी घंटों तक नॉनस्टॉप काम कर रहे थे। फिर वांग यीबो कॉफी को ऑर्डर करता है। जियो जैन को अच्छे से पता है कि उसका हस्बैंड इस वक्त कहाँ होगा, तो जियो जैन अपने
पफी चिक्स के साथ वांगीबो के ऑफिस में चला जाता है। वो दरवाज़ा ओपन करता है और फिर सीधे वांगीबो के ऑफिस में एंटर करता है और जाते ही वो वांगीबो के गोद में बैठ जाता है। अभी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जैन ये कहता है अपनी पावटी लिप्स के साथ। दूसरी तरफ क्रिस अपनी आंखें ये देखकर रोल कर देता है। मिस्ड हिम, हाँ, कुछ घंटे पहले ही तो इसके पास था और अब ये यहाँ पर भी आ गया। अभी मैं तुम्हें मिस करता हूँ। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि क्यों वांगीबो हमेशा अपना काम रोकते ही रहता है और हमेशा घर को ही निकलता रहता है, और उसके पास एबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को कहीं पर भी किसी भी वक्त खा सकता है। अब तो ये प्रेग्नेंट है और वांगीबो तो इसके एडवांटेजेस लेगा ही, ताकि वो अपने एग्जॉस्टिक पुअर प्रेग्नेंट वाइफ को सेटिस्फाइड कर सके अपने बीस्ट बिहेवियर के साथ। क्रिस ये विस्पर करता है और फिर अपने सर को शुक करता है। बॉस, क्या मैं अब जा सकता हूँ? मेरे हस्बैंड मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं घर वापस आऊँ, क्रिस ये कहता है और हस्बैंड वर्ड पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस डालता है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहता था और वो ईटिंग डॉग फूड नहीं होना चाहता था। हर टाइम इस कपल का जो बिहेवियर होता है वो लवली डवली इसके सामने होता है। ओ हाय क्रिस, तुम जा सकते हो, कुछ ज़रूरी काम होगा, बाय, जैन ये कहता है और क्रिस की तरफ वेव करता है और उसे पॉइंट करता है दरवाजे की तरफ। हालांकि जैन प्रिटेंड कर रहा था उस वक्त कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में वो क्रिस को लात मार के वहाँ से बाहर निकाल रहा था। बेबी, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है और तुम इसको बाहर भेज रहे हो, क्या यही है सिविलाइज्ड मैनर? ये बॉय अपनी वाइफ से कहता है और स्मार्ट करता है। तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं बोला? अब मेरी टर्न है, तुम्हारी वजह से मैं इम्प्रेग्नेंट हो गया हूँ और तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी एक लौती खूबसूरत बीवी। तुम्हें इस दुनिया में मुझसे बेहतर और खूबसूरत कोई नहीं मिल सकता। जैन ये आंसर करता है और फिर वांगीबो के लिप्स को वो केयर करता है। जियो जैन स्लाइटली डिस्टेंस रखता है अपने स्टमक के बीच में। फिर जैन अपनी आंखें क्लोज करता है और फिर एंजॉय करता है उसके हस्बैंड के जेंटल केयर को। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज खूबसूरत है जिसे मैं बार बार देखना चाहता हूँ, वो है मेरी खूबसूरत सी एडोरेबल वाइफ। वांगीबो ये कहता है और जियो जैन गिगल करता है अपने हस्बैंड के फ्लर्टी वर्ड्स के साथ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे इस तरह टच करते हो हबी, स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि इससे मुझे एक नई लवेबल फीलिंग मिलती है। और फिर वांगीबो का हाथ उसके पैंट की तरफ ले जाता है, लेकिन वांगीबो अपने हाथ को होल्ड करता है और फिर जियो जैन की तरफ देखकर स्माइल करता है। मैं तुम्हें बेटर फील कराऊंगा, बिल्कुल हेवन की तरह, लेकिन अभी के लिए हम बस अपना गुड मोमेंट ही एंजॉय करेंगे। अगर तुम इसी तरह कंटिन्यू नॉटी रहोगे तो हमारा बेबी स्केयर हो जाएगा। ये वो जियो जैन को टीज करता है, जिससे जियो जैन ब्लश हो जाता है। ये वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके जो अंकल्स थे वो उसके पेरेंट्स के घर पे जाकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है और उसके पेरेंट्स को हमेशा स्ट्रेस देते रहते थे। वांगीबो पब्लिश करता है हर एक चीज़ को जो कि उसके कज़न्स ने की थी। अगले ही दिन वांगीबो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था और उसमें उसने सब कुछ बता दिया था। वांगीबो पहले से ही जानता था जैसे ही न्यूज़ बाहर आएगी तो फैमिली बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसके वो दोनों कज़न्स लैंड फैमिली के ही थे। जबकि ईबो ने पहले से ही प्रॉमिस किया था उन लोगों से कि वो उन्हें जस्टिस दिलवा देगा जो लोग उसके कज़न से इफेक्टेड थे। तो वांगीबो उनसे कहता है कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए और रिपोर्ट लिखवा दे। वांगीबो ने सब कुछ पहले ही हैंडल कर दिया था और अपनी फैमिली से वो कहता है कि वो कंपनसेशन करे, क्योंकि उसके कज़न्स ने जो गलतियां की है उन्हें उसकी पनिशमेंट मिल सके। वांगीबो काफ़ी ज़्यादा श्योर रहता है कि उसकी फैमिली अब कंप्लीट रहे। जो वांगीबो ने रूल्स बनाए थे उन रूल्स को फैमिली मेंबर्स को फॉलो करने होंगे, फिर चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो। उसके बाद वांगीबो और उसकी फैमिली मेंबर्स सभी अच्छे से रहने लगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसकी फैमिली में होती है तो उसके वो दोनों कज़न्स ही उस प्रॉब्लम को टैकल कर देते हैं। जियो जैन ब्लेस्ड हो जाता है एक बेबी बॉय से, जिसका नाम वांग्या रख दिया गया। 2 साल बाद जियो जैन फिर से प्रेग्नेंट हो गया, लेकिन इस बार उसकी एक बेबी गर्ल हुई जो कि लैंड फैमिली में एक लौती प्रिंसेस है, जिसे सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिंगलिंग ने शादी कर ली अपने बॉयफ्रेंड डोंगसू से,
जब जियोजन प्रेग्नेंट था 3rd टाइम, ये वो पहले ही एक फैमिली मेंबर था जिसे अपने बेटे के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। शादी के बाद वांग यीबो ने अपने बेटे को बिल्कुल क्रश कर दिया पीसेस में, क्योंकि उसने डोंग सू को प्रेग्नेंट कर दिया था शादी से ही पहले। जैन काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अब वो अंकल बनने वाला था और वांग यीबो ग्रैंड पापा। फिर फैमिली मेंबर्स हमेशा के लिए एक साथ ही रहे। जो मेल हर्माफ्रोडाइट था, जिसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे सच में प्यार मिलेगा, उसे सच में एक अच्छा इंसान मिला वांग यीबो में, जिसने उसे बताया कि रियल लव होता क्या है। और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग भी हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से इसे देखिए, तभी आपको अच्छे से स्टोरी के बारे में पता चलेगा। और जल्द ही मैं नेक्स्ट स्टोरी भी लाने वाली हूँ, सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।